फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पल रिसर्च। फ्रेंड्स टीजीटी के तहत आज जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है द सिल्वर बॉक्स, उसकी चर्चा करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। द सिल्वर बॉक्स 1906 इज अ 3 एक्ट प्ले बाय गाल्सवर्दी। क्लियर है, 1906 में पब्लिश होता है, 3 एक्ट का है गाल्सवर्दी के द्वारा। गाल्सवर्दी बिगेन हिज ड्रामेटिक कैरियर इन 1906 विथ इट। कहना कि इसके साथ यानी सिल्वर बॉक्स के साथ गाल्सवर्दी अपने ड्रामेटिक करियर की शुरुआत की है। नंबर नेक्स्ट है कि इट वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंदन इन 1906। तो कह रहा है कि लंदन में यह प्रोड्यूस होता है कब, 1906 में। लेटर ऑन, बाद में, इट वाज परफॉर्म्ड इन न्यूयॉर्क इन 1907। इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। बाद में कह रहा है कि यह न्यूयॉर्क में 1907 में परफॉर्म किया गया था। It is a problem play and is based on हेनरिक आइब्सेन्स प्ले। तो हेनरिक आइब्सेन प्लेस पर आधारित है क्या, द सिल्वर बॉक्स। इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक्ट फर्स्ट एंड 2 ऑन ईस्टर ट्यूसडे। जो इस प्ले का एक्ट फर्स्ट और एक्ट 2 है वो ईस्टर ट्यूसडे की चर्चा करता है, जबकि एक्ट 3 जो है फ्रेंड वो ईस्टर वेडनेसडे की बात करता है। ठीक। The play deals with the double standard of justice as applied to the lower and upper classes। कह रहा है कि जो प्ले है वो डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस की बात करता है, स्पेशली जो लोअर क्लास और अपर क्लास में अप्लाई किया गया है विद द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। यानी इसमें कह रहा है कि जो न्याय का असमानता के साथ इसमें दिखाया गया है, न्याय की असमानता को, डिस्पैरिटी को दिखाया गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। In the play, Galsworthy has employed a favorite device of perilous family, one rich and one poor। तो कह रहे एक समानांतर परिवारों का, जो एक धनी है एक गरीब है, उसमें कह रहे उसका एक फेवरेट डिवाइस का यूज़ किया है, यानी पैरेलल फैमिली का जो डिवाइस है उसको इसमें इन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय किया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द प्ले इज अबाउट द थेफ्ट ऑफ अ सिगरेट बॉक्स। कह रहा है कि यह प्ले किसके बारे में है, तो एक सिगरेट बॉक्स के चोरी के बारे में है, जिसे जानते हैं द सिल्वर बॉक्स ऑफ द टाइटल की अगर बात करते हैं तो। ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, कह रहा है कि जिसका कॉस्ट था 5 पाउंड 10 सेलिंग। यानी जो सिगरेट बॉक्स था ना उसकी कीमत कितना है, तो 5 पाउंड 10 सेलिंग। इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक्शन टेक प्लेस इन लंदन डाइनिंग रूम ऑफ जॉन वार्थविक। जब एक्शन शुरू होता है वो कहाँ, तो जॉन वार्थविक के डाइनिंग रूम में लंदन में। और जॉन वार्थविक है कौन, तो कह रहा है कि लिबरल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके डाइनिंग रूम से कहानी का आगाज़ होता है। द बॉक्स गॉट मिसिंग ऑन ईस्टर मंडे। अब देखिए उधर हम लोग ट्यूसडे और वेडनेसडे की बात किए थे, लेकिन जो बॉक्स चोरी हुआ था, गायब हुआ था, वो ईस्टर मंडे को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज सैटरडे है, कल गुड फ्राइडे था। ठीक है, और संडे है, ईस्टर का ही टाइम चल रहा है। आगे हम बात करें कि इट वाज रिपोर्टेड टू हैव बीन स्टोलन फ्रॉम ए प्रोस्टिट्यूट्स पर्स बाय अ रिच यंग मैन ऑफ गुड फैमिली। कह रहा है कि यह सूचित किया जाता है कि जो पर्स चुराया गया था वो किसी प्रोस्टिट्यूट का पर्स था, जो एक अच्छे परिवार के यंग मैन के द्वारा, ठीक है, आप जान लीजिए कि जो जैक वार्थविक है उसके द्वारा चुराया गया है। जोन्स की अगर बात करते हैं तो जोन्स हस्बैंड ऑफ 4 वोमेन टेक्स द पर्स एंड लिव्स। जोन्स जो है जो 4 वोमेन है उसका पति है, 4 वोमेन समझ रहा है ना, सफाई कर्मी कह सकते हैं। टेक्स द पर्स एंड लिव्स, यानी पर्स ले लेता है और निकल जाता है। इट प्रेजेंट्स हाउ द लॉज फेवर द रिच एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर। और यह प्ले जो है यह दिखाता है कि किस प्रकार से धनी लोगों का जो कानून है ना वो फेवर लेता है, जबकि गरीबों को छोड़ देता है। इट डिस्प्लेज डिस्पैरिटी बिटवीन द फेवर्स हैव्स एंड हैव्स नॉट। कह रहा है कि यह दिखाता है डिस्पैरिटी मैंने असमानता को, यानी एक तो किसका फेवर करता है, हैव्स का, अर्थात जो धनी वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है उसको फेवर लेता है, जबकि हैव्स नॉट जो वंचित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो वंचित होते हैं वंचितों को बिल्कुल फेवर नहीं करता, और इन दोनों के बीच में असमानता को दिखाता है। द हैव नॉट्स आर हेल्पलेस बिफोर लॉ। जो वंचित हैं, वंचित जो हैं कानून के सामने बिल्कुल असहाय होते हैं। जैक वार्थविक एंड जिम जोन्स आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट। कह रहा है कि जैक वार्थविक भी चोरी किया था, जिम जोन्स भी चोरी किया था, दोनों की जो दोष है वो सेम है।
जैक बार्थविक स्टील्स ओमेंस स्काई ब्लू रेटिक्यूल। रेटिक्यूल मैंने आपको बताया था पर्स होता है, किस कलर का था, इसको भी पूछा जा सकता है, स्काई ब्लू। यानी उस औरत का जो स्काई ब्लू रेटिक्यूल था, जिसे वेलवेट सिल्क पर्स बोलते हैं, और वो किसने चुराया? जैक बार्थविक ने, जो जॉन बार्थविक का बेटा है। जिम जोन्स की बात करते हैं। जिम जोन्स स्टील सिल्वर बॉक्स, सिल्वर सिगारेट बॉक्स। क्या चुराता है? तो वो सिल्वर सिगारेट बॉक्स चुराता है। कौन? जिम जोन्स। तो चोरी का काम दोनों करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। केसेस आर सिमिलर, जो मामले हैं दोनों का एकदम एक समान है। द डिफरेंस इज वन, सिर्फ एक चीज़ इसमें अंतर है। क्या? तो जैक बार्थविक इज द सन ऑफ अ वेल्दी लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल जिम जोन्स इज अनएम्प्लॉयड लोफर। कह रहा है कि एक चीज़ इसमें अंतर है दोनों में। तो जैक जो बार्थविक है वो एक बड़े बाप का बेटा है, जबकि जिम जोन्स जो है एक लोफर है, अनएम्प्लॉयड, बोले तो बेरोजगार आवारा है। मिसेस जोन्स इज द चारोमन फॉर द बार्थविक्स। और देखिए जो मिसेस जोन्स हैं, यानी मिस्टर जोन्स की जो पत्नी हैं, वो एक सफाई कर्मी रहती हैं बार्थविक परिवार के। बार्थविक्स माने बार्थविक परिवार की सफाई कर्मी रहती हैं। मिसेस जोन्स इज सस्पेक्टेड ऑफ द थेफ्ट, और उसमें कह रहा है कि जो सफाई कर्मी होती है मिसेस जोन्स, उन्हीं पर संदेह सबका जाता है कि यही चोरी की होंगी। मार्लो इन्फॉर्म्स बार्थविक अबाउट द मिसिंग ऑफ द सिगरेट बॉक्स। और देखिए कौन सूचित करता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। मार्लो जो है बार्थविक को सूचित करता है कि सिगरेट बॉक्स खो गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्नो इज डिटेक्टिव, इसमें जासूस कौन है? तो स्नो है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ही फाइंड्स द सिगरेट बॉक्स इन द हाउस ऑफ मिसेस जोन्स। और सुनिए, ही फाइंड्स कौन? जो डिटेक्टिव है स्नो, वो मिसेस जोन्स के घर में सिगरेट बॉक्स को पा जाता है। ठीक। ही अरेस्ट हर, यानी जो स्नो है वो मिसेस जोन्स को क्या करता है? अरेस्ट करता है। बट जोन्स हिमसेल्फ एडमिट्स, लेकिन जोन्स खुद आकर के स्वीकार करता है कि उसने चुराया है क्या? द सिल्वर सिगरेट बॉक्स। ही अटैक्स स्नो। और सुनिए, जो जोन्स है वो जो स्नो रहता है डिटेक्टिव, उसको भी अटैक कर देता है, लेकिन एक पुलिस मैन के द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। ही एडमिट्स दैट ही टुक द बॉक्स व्हेन ही वाज लेट इन बाय द ड्रंकन जैक। कह रहा है कि वह स्वीकार कर लेता है कि वह उस बॉक्स को ले लिया था जब जो पियक्कड़ जैक था ना, जब उसे अपने घर में अंदर आने दिया था, तब वह उस बॉक्स को उठा लिया था। और ऊपर इज बार्थविक्स लॉयर, और ऊपर जो आपको बता दें जो बार्थविक परिवार है, यानी बार्थविक जैक बार्थविक का एक क्या वकील है। जैक डज नॉट वांट टू अपीयर एट द कोर्ट। ये देखिए, जैक चूंकि बड़े बाप का बेटा है, इसलिए वह कोर्ट में उपस्थित नहीं होना चाहता। बार्थविक टेक्स केयर दैट द डिटेल्स शुड नॉट गेट इनटू द पेपर्स। और कह रहा है कि बार्थविक यह भी ध्यान देता है कि उसके जो डिटेल्स हैं वो पेपर में न बदल जाएं, नहीं जाने चाहिए, पेपर में नहीं जाने चाहिए। इन द कोर्ट Jones says that he helped the young Mr. Barthwick in locking the door। और कोर्ट में जाकर के यह बताता है जोन्स की, चूँकि मिस्टर बार्थविक जो है एकदम पी करके टल्ली था, और उसको दरवाज़ा खोलने में उसको मदद किया है। कौन? जोन्स मदद किया है। He further says that he took the box out of the spite। और वह बॉक्स सिर्फ इसलिए उठाया है, आगे उसने बताया कि वह इसलिए उठाया, किसकी वजह से? स्पाइट की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, द्वेष की वजह से। और ऊपर आज क्वेश्चंस, ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। मिस्टर बार्थविक सेज दैट ही कैन नॉट रिकॉल। जब यह सारा बात बताता है तो बार्थविक जो है, लॉयर जो है बार्थविक से पूछता है, तो बार्थविक कहते हैं ही कैन नॉट रिकॉल, उसे याद नहीं, यानी वह याद नहीं कर सकता कि कब जोन्स को अंदर आने दिया। वो जो कि पी करके टली था, कैसे पता चला कि जोन्स आया है? जोन्स इज द गिल्टी ऑफ स्टीलिंग द बॉक्स एंड आल्सो ऑफ अटैकिंग द पुलिस। यहाँ देखिए जोन्स को क्या गिल्टी मान लिया जाता है, स्पेशली बॉक्स को चुराने और पुलिस वाले पर अटैक करने की वजह से। ही इज़ गिवन द पनिशमेंट ऑफ 1 month विद द हार्ड लेबर इन प्रिजन। आगे कह रहा है कि उसे 1 महीने के लिए, कितना ये भी ध्यान रखिएगा, 1 महीने के लिए हार्ड लेबर के साथ प्रिजन में पनिशमेंट किया गया। ही साउट्स एट जैक, वह जैक पर चिल्लाता है। हु आल्सो स्टोर द पर्स इन हिज ड्रंकन स्टेट, यानी जब वो पी करके टल्ली था उस दौरान वह भी एक पर्स चुराया था और उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, इसीलिए जो जोन्स है वो जैक पर चिल्लाता है। जैक डिड नॉट गेट एनी पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम, क्योंकि चोरी तो दोनों किए थे। जो जैक है वो उस महिला का पर्स चुराया था, और जबकि जैक जो जोन्स जो है सिल्वर बॉक्स चुराया था, लेकिन जैक को पनिशमेंट मिलता है, किसको? जोन्स को पनिशमेंट मिलता है और जैक को किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। द क्राइम इज़ द सेम, लेकिन जो क्राइम था वह सेम था।
द रिच वन गेट्स फ्री वाइल द पुअर वंस गेट्स पनिशमेंट। यहाँ दिखाया जा रहा है डिस्पैरिटी ऑफ लॉ को, कि एक को स्वतंत्र छोड़ दिया गया जबकि जो गरीब है उसे दंडित किया गया। द प्ले क्लियरली रिवील्स द एंड्यू फेवर, और ये दिखाता है, एंड्यू फेवर दिखाता है कि किस प्रकार से एक गरीब को सताया जा रहा है, उसे पनिश किया जा रहा है, जबकि एक जो धनी व्यक्ति है उसका फेवर लिया जा रहा है। द अनड्यू फेवर इज सोन टू द रिच, और जो अनड्यू फेवर है वो किसके प्रति दिखाया जाता है? रिच के प्रति दिखाया जाता है, धनी लोगों के प्रति दिखाया जाता है। इट शोज हाउ मनी कैन चेंज द कोर्स ऑफ जस्टिस। यह दिखाता है कि किस प्रकार जो न्याय का रास्ता है उसे बदला जा सकता है। कौन बदल सकता है? तो वो कौन बदल सकता है? सिर्फ मनी बदल सकता है। Hence, there are two laws, one for the rich and one for the poor for the same crime। यहाँ आपको बता दें, द सिल्वर बॉक्स में दो प्रकार के कानून यहाँ दिखाई देते हैं, एक जो है धनी के लिए और दूसरा जो गरीब के लिए, सेम क्राइम के लिए। ठीक है, ये रहा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।